तो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या क्या होते हैं? अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। रिकॉर्डिंग स्टेज पे टोटल 6 बताए गए हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजर कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। रिपोर्टिंग स्टेज पे भी टोटल 7 बताए गए हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये सारे अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले ये देख लीजिए कि जो चैप्टर का नाम क्या है। ये है जीआईबी पेपर 3 यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। उसका मॉड्यूल ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसका चैप्टर 2 है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी में जो आपको ये पता है कि अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, इस लैंग्वेज को एक इंटेलिजिबल मतलब और कॉमनली अंडरस्टैंड मतलब सबको समझ में आना चाहिए, एक तरह से ऑर्डर में होना चाहिए। इसके लिए क्या है, कुछ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स डिजाइन किए गए हैं जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स जो है इनको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। इन प्रिंसिपल्स को डिराइव करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको डिराइव किया गया है। पहला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस, मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगी उसी पर आपको वो चीज़ अपनी अकाउंटिंग में दर्शानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और मान लीजिए उसको उसको लाने में किराया 2 रुपये लगा, तो आप टोटल 12 रुपये लिखेंगे। आप ये नहीं उसको 15 रुपये, क्यों? क्योंकि मार्केट में भाई आजकल ये चीज़ बहुत महंगी हो गई तो अब हम 15 रुपये लिख दे, नहीं, कॉस्ट प्राइस जो जितने में आपने लिया है वही आप उस पर लिखेंगे। फिर मतलब इसका कॉस्ट कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, फिक्स एसेट्स आर केप्ट एट द कॉस्ट ऑफ परचेज एंड नॉट देयर मार्केट प्राइस। भाई जो भी फिक्स एसेट्स है, आपने मान लीजिए बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, आपने बिल्डिंग आज ली, एक मान लीजिए आज में 1 करोड़ की ली, लेकिन 2 साल बाद वो महंगी हो जाएगी, अप्रिशिएट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की हो जाएगी। तो फिर आप उसको मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, जिसमें आपने परचेस करी वही वैल्यू आप लेंगे। ठीक है, एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विद द प्रेजेंट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्यूचर वैल्यू। जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, आज जो वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की उसी की वही लिखी जाएगी, फ्यूचर में क्या वैल्यू होने वाली है वो नहीं लिखनी है। अनरियलाइज्ड गेंस, जो अभी हमने रियलाइज नहीं किया, मतलब हमने सामान बेचा लेकिन अभी मान लीजिए हमने किसी को स्टॉक्स लिए हैं लेकिन अभी उनमें हमें डिविडेंड प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको जो गेन है वो भी रियलाइज नहीं हुआ, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे, अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो भी आइटम जिसकी कॉस्ट नहीं होगी उसको बुक्स में नहीं लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ने, आपका बिजनेस चलता है, आपने दोस्त से गाड़ी किराए पे लिए, उधार लिए, सॉरी, कि यार कुछ दिन दे दो हमें काम है, तो वो आप उसमें बुक्स में नहीं डालेंगे। आप किराए पे लिए, आप किराए पे कर रहे हो तो फिर आप उसमें बुक्स में डालेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एवरी जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाएंगे वो सम इन टर्म्स ऑफ मनी होंगे, मतलब कि जो चाहे सैलरी हो, चाहे वेजेस हो, चाहे कोई साथ जो पैसे से इन्वॉल्व होंगी चीज़ें वही उसमें डाली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ ये कहेगी जैसे कि हेल्थ ऑफ द प्रोप्राइटर, जो भी कंपनी का प्रोप्राइटर है या जो पार्टनर है उनकी हेल्थ भी मैटर करती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो दुकान कैसे चलेगी, लेकिन उसको आप अकाउंटिंग में नहीं ले सकते, अकाउंटिंग में ही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वगैरह जो होगा वैल्यू का वो भी सब अकाउंटिंग में नहीं ऐड किया जाएगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है कि जो भी प्रोप्राइटर या पार्टनर या ओनर है वो और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, ये बताया गया है। बिजनेस एक अलग एंटिटी है, प्रोप्राइटर एक अलग एंटिटी है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ऐसा कहा गया है। जो भी लाइबिलिटी वगैरह होगी, अगर मान लीजिए प्रोप्राइटर कोई कुछ पैसा बिजनेस में डाल रहा है तो वो अलग माना जाएगा, वो मतलब माना जाएगा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो वो फर्म के लिए क्या होगा, लाइबिलिटी हो गया कि उसे वापस भी तो करना है ना, ये मान करके। एप्लीकेशन क्या है, एनी मनी विड्रॉ, अगर मान लीजिए प्रोप्राइटर कोई भी पैसा निकालता है कंपनी से अदर देन सैलरी, तो वो क्या होगा, वो ड्राइंग माना जाएगा, मतलब उसको एक कंपनी के लिए एक एसेट माना जाएगा, उसने पैसा उधार दिया ऐसा माना जाएगा। प्रॉफिट जो है वो लाइबिलिटी है और लॉस जो है वो एसेट है। जो भी प्रॉफिट होती है वो लाइबिलिटी, कंपनी को पे आउट करना, और लॉस जो हो गया वो उसका एसेट है क्योंकि अब तो उसी का वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो भी रेवेन्यू है वो जब रियलाइज हो जाएगा, जब पैसा प्राप्त हो जाएगा तभी उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने सपने कि भाई महीने के अंत में इतना ब्याज आना, ऐसे नहीं होगा, जब वो ब्याज आ जाएगा तब उसको माना जाएगा, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसीलिए कहा है किसी प्रकार की फ्यूचर इनकम को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। कोई भी गुड्स जो कि बेचे गए हैं अप्रूवल के बेस पे वो सेल्स में इंक्लूड मतलब नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, बस जब उनका पैसा आ जाएगा तभी उनको इंक्लूड किया जाएगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि बिजनेसेस को अपने सारे रिकॉर्ड्स अकाउंट जो भी असेट्स लायबिलिटीज़ हैं वो उनके परचेज और एक्विजिशन प्राइस के हिसाब से ही रिकॉर्ड करने चाहिए। अन्य शब्दों में कहा जाए तो बिजनेसेस को अपने एसेट्स बैलेंस शीट में जितना अमाउंट उन एसेट्स के लिए पे किया है उसी हिसाब से दिखाना होगा। ठीक है, एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन अलग है, वो चीज़ की
बात नहीं कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस ये मान के चलता है कि वो अंततः चलता रहेगा, जीवन पर्यंत चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। वो अपने सारी अकाउंटिंग की जो भी चीज़ें हैं वो सब वही मान करके करता है कि ये जीवन भर हमारा बिजनेस चलता रहे, कभी ठप नहीं होगा। मतलब कहने का कि जो भी फिक्स एसेट्स वगैरह हैं उनको वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट प्राइस पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। जो करंट एसेट्स होंगे उनको वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे, जो भी उनमें से कम होगा। ठीक है, फिक्स एसेट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे और जो करंट एसेट्स है वो मार्केट या फिक्स या कॉस्ट जो कम होगा उसमें लिया जाएगा। डेप्रिसिएशन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी लाइफ, मान लीजिए 25 साल का, अगर किसी, मान लीजिए आपने कोई ट्रैक्टर लिया आपने बिजनेस के लिए, या कोई क्रेन ली। अब क्रेन समझ लीजिए 20 साल लाइफ बताई उसकी, तो 20 साल की लाइफ के हिसाब से उसको हर साल आपने 5-5% मान लिया कि 5% डिप्रिशिएट होगा। ठीक है, इसी से डिप्रिशिएशन डिसाइड किया जाता है। रिजर्व प्रोविजन जो है वो फ्यूचर लायबिलिटीज के लिए क्रिएट करना, ये भी बताया जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी इनकम होगी किसी पर्टिकुलर पीरियड में और जो उस पर्टिकुलर पीरियड में एक्सपेंस होगा वो आपस में मैच करना चाहिए, ये बताया गया मैचिंग के लिए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो भी अकाउंटिंग पीरियड होगा वो एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना पीरियड कवर करेगा, चाहे पूरे क्वार्टर का, पूरे मंथ का, या पूरे वीक का, या पूरे ईयर का, इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होगा, जो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो ईजिली उस अकाउंटिंग पीरियड को किसी अन्य कंपनी के साथ या उसी कंपनी में पिछले अकाउंट, मान लीजिए इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा कितना फर्क आया, ये कंपेयर करने के लिए हमें पूरे क्वार्टर का लेना है, हम मंथली को क्वार्टरली से कंपेयर नहीं कर सकते ना, ये बताया गया। फिर अब बात करेंगे हम लोग मेन कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग की। अब इसके लिए क्या है, ये रिपोर्टिंग वाला, ये वो हमने था उसके लिए था रिकॉर्डिंग के लिए, ये रिपोर्टिंग के लिए है। रिपोर्टिंग में पहला अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर एंटिटीज, जो भी ये फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को ऑनेस्टली डिस्क्लोज करेंगे बिजनेस संबंधित, ये नहीं कि अपने लॉसेस छुपा रहे हैं। ठीक है, या अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा इन्फ्लेट करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी का मतलब है कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उन सबको रिकॉर्ड करना मस्ट है, कंपलसरी है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि जब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे तो सभी प्रकार के लॉसेस को कंसिडरेशन में लिया जाएगा। मतलब कि कंजर्वेटिव मतलब आपको कंजर्वेटिव अप्रोच रखने का मतलब है कि हमेशा आपको ये मानना है कि भैया मतलब फॉर एग्जांपल आपको उम्मीद है कि यार मैंने 100 रुपए उधार दे रखे हैं, मुझे लगता है ये 5 रुपए डूब जाएंगे मेरे, तो आपको मान लेना है कि डूब गया और उसी हिसाब को आपको बैड डेट में उसको पहले से ही एक्सपेक्टेड में लेके चलना है। ठीक है, ये नहीं मानना है कि भाई 100 रुपए में दिए, मुझे पक्का भरोसा है कि 10 रुपए ब्याज आएगा, 110 रुपए हो जाएंगे, ये नहीं करना है। ठीक, कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि आपको अपने लॉसेस को रिकॉर्ड कर तुरंत कंसीडर कर लेना, जो प्रॉफिट्स है उनको इग्नोर कर जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए। इसको प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी कहा जाता है। एक प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर कोई भी मेथड सेलेक्ट किया गया है रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए तो पर्टिकुलरली फ्यूचर में भी उसी मेथड को फॉलो किया जाएगा, रोज रोज अपने मेथड को चेंज नहीं कर सकते। गोइंग कंसर्न एंटिटीज के लिए कहा गया है कि मतलब कोई बिजनेस एंटिटी ये मान के चलती है कि उसके ऑपरेशन फ्यूचर में हमेशा चलते रहेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल टाइम। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।